देखो चारों तीर्थ हो जाए, लेकिन तीर्थ की फल तब मिलती है जब अपने माता पिता का सेवा कर लो। महाराज शास्त्र ने बताती है, पिता धर्मो पिता कर्मो, पिता ही गुरुवो पिता ही सर्वदेवता, मातृशक्ति सदा भक्ति, मातृकुल देविनां चरणं शरणं गच्छामि, चारों तीर्थ प्राप्ता। जिन्होंने माता पिता के चरण में अपने शरण को लगा दिया, चारों तीर्थ मिल जाते, क्योंकि चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, क्योंकि माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ज्ञान गुरु ही देते हैं, प्रथम चलना माता पिता ने सिखाती है, और वेद का ज्ञान भले गुरु दे दे, लेकिन प्रथम ज्ञान पिता माता से बढ़कर के कोई हो नहीं सकता है। तो राजा दशरथ को नित्य रामचंद्र जी उठते उन्हें प्रणाम करते, तो यह देख करके विश्वामित्र जी मन में अक्षत अर्थात मन में आस लेकर के आए कि क्यों ना राजा दशरथ जी के घर जाएं और उनसे राम जी के विषय में मांगेंगे, क्योंकि मरीचि और सुबाहु नामक दो भयानक राक्षस था जो विश्वामित्र जी के आश्रम में बड़ी परेशानी देता। यज्ञ करता तो यज्ञ हवन कुंड मिला देते, बड़े बड़े राक्षस को लेकर के आ जाते, संत महापुरुष को काट देते, मार देते, ऐसे कर्म करते। कोई साधु संत या कोई महात्मा उनके चलते आश्रम से बाहर नहीं निकलता। एक दिन गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी यज्ञ करने बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि आज हमारी जान चली जाए फिर भी यज्ञ करेंगे। तो विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने बैठे थे तो उसी समय मरीचि आए, बोले विश्वामित्र यज्ञ को भंग करो, यज्ञ बंद करो, हमारे राज्य में यज्ञ नहीं होती है। विश्वामित्र जी बोले, अरे वो तो गाधी के पुत्र थे, उन्होंने कहा महाराज हम भगवान की पूजन करने आए, हम यज्ञ करने आए, तुम बंद कराने आते हो, ये कौन सी परंपराएं हैं। तो विश्वामित्र जी को बंदी बना दिए थे। फिर विश्वामित्र जी को छोड़ा, तो ये क्रोध विश्वामित्र जी जानते थे कि इन्हें मारने वाला प्रभु श्री हरि के अवतार राम ही होंगे, जो अयोध्या में अवतार लेंगे। इधर विश्वामित्र जी बोले, हे राजन आप यह दोनों पुत्र को मुझे दे दीजिए। तो राजन दशरथ जी बोले, हे विश्वामित्र जी ये छोटे बालक को आप क्या करेंगे। बोले, अरे यही तो तारका और सुबाहु जैसे राक्षस